वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। यहाँ मैं तैराकी किया करता था बचपन में। किस उम्र में? 6 साल की उम्र में। अपने बच्चों को तैरना सिखाओ, अपने बच्चों को दौड़ना सिखाओ, अपने बच्चों को जो अच्छे खेल इस जमाने में राइज हो, जिसकी इस्लाम ने मुखालफत न की हो, उसकी तरफ आमादा करो। इससे जहन की नशोनुमा होती है और बच्चों के अंदर एक ज़हानत पैदा होती है। दौड़ने वाले बच्चे फुर्तीले होते हैं, बैठने वाले बच्चे सुस्त होते हैं। हमें अपने बच्चों को खेलने का भी मौका। कुछ घर ऐसे हैं, इतने शरीफ खानदान है, वो किसी को खेलने ही नहीं देते। मैं कहता हूं शराफत रसूलुल्लाह के घर से भी किसी के घर में हो सकती है। हर आदमी को शराफत मिलती है तो वो शरीफ बनता है। शराफत को मेरे नबी के कदम मिले हैं तो उसे शराफत नसीब हुई है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आम बच्चों की तरह हुजूर नहीं खेले, इसलिए कि मेरे आका नबी थे, सैयदुल अंबिया थे। हुजूर ने तैराकी की, लेकिन हसनैन करीमैन को खिलाया जरूर। और हुजूर अलैहिस्सलाम तो बच्चों को लेकर बाग में पहुंचते थे। तवज्जो है आपकी, ये माँ बाप के लिए है। बाग में पहुंचते थे, बच्चों से दौड़ लगवाते थे और उस पर हुजूर इनाम मुकर्रर करते थे। बच्चे जब दौड़ते हुए आते, कोई हुजूर के सीने पे गिरता, कोई हुजूर के पेट पे गिरता, कोई हुजूर के पास गिरता। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज था बच्चों के साथ। ये अंदाज हम भी करें। एक मर्तबा मेरे आका को इस तरह प्यार करते बच्चों से किसी ने देखा, कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे तो बहुत बच्चे हैं, मैं तो ऐसी कोई मोहब्बत नहीं करता। हुजूर फरमाते जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। जाते जाते कुछ बातें, बच्चों को हमेशा डांटे नहीं। कुछ लोग सोचते हैं हम माँ बाप है तो डांटते ही रहेंगे। नहीं, बच्चों की इज्जत नफ्स है। उन्हें बार बार डांटोगे तो वो डांट के आदी हो जाएंगे। उन्हें डांटना नहीं, अगर कभी डांटना भी तो बहुत नरम और अकेले में, कभी मारना भी, तंबी करने के लिए, लेकिन चोट नहीं आना चाहिए। सरकार फरमाते अल्लाह उस मर्द पे रहमत फरमाए जिसने अपने घर में बच्चों को डराने के लिए कोड़ा लटका करके रखा। पहले सहाबा के घरों में कोड़े लटके होते थे और जिसके घर में कोड़ा होता था लोग समझ जाते थे यहां बच्चे हैं। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस पर रहमत फरमाए जो जिसने अपने बच्चों को डराने के लिए कोड़ा रखा। यानी वो कोड़ा डराने के लिए है, मारने के लिए नहीं। आका फरमाते हैं अपनी औलाद का इकराम करो, उनका भी एहतराम करो। उन्हें जब बोलो तो अच्छे से बोलो, उन्हें अच्छी अंदाज की गुफ्तगू करो। वो तुमसे जैसे सुनेंगे उसी तरह से वो भी बोलना सीखेंगे। ये है औलाद की तरबियत के हवाले से। और सबसे आखिरी बात यह है कि उन्हें सब सिखाओ। सबसे अहम चीज है उन्हें अदब सिखाओ। अगर आपने जेवर अदब अपनी औलाद को दिया, आपने सब कुछ दे दिया। इसलिए कि बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। जाते जाते आखिर में अदब के हवाले से एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूं, वक्त काफी हो चुका है। देखो अदब इंसान को कहां से कहां तक पहुंचाता और बेअदबी इंसान को तबाही के दहाने पे पहुंचा देता है। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर जिनका ये मुबारक महीना चल रहा है, आप बचपन से मुअद्दब थे, बाअदब थे। क्या अदब था? बचपन से मां बाप ने अदब सिखाया था। आप खुद फरमाते हैं कि जब एक बुजुर्ग बगदाद में तशरीफ लाए, मैं मदरसा पढ़ता था। पढ़ने के अय्याम बड़े लाउबाली होते हैं। जब बच्चे स्कूल या मदरसा पढ़ते हैं किसी को खातिर में नहीं लाते। उनके लिए पीर, उस्ताद, बुजुर्ग, बच्चा सब बराबर होता है। बड़े बेतुकेपन से अक्सर लोग जिंदगी गुजारते हैं। तालिब इल्मी की जिंदगी इसलिए अक्सर लाउबाली होती है, बड़ी अजीब वो जिंदगी होती है। मार पीट है, जो है वो हंसी मजाक है, और भी बहुत सी चीजें होती है। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं बगदाद में एक बुजुर्ग आए थे, वो भी गौस थे, उनको गौस कह के पुकारते थे, ये गौस है, गौस है। और उनकी शान ये थी वो कभी गायब हो जाते, कभी नजर आते। मैंने अपने 2 दोस्तों से कहा चलो चल करके गौस से मुलाकात करेंगे। हम तीनों चले और चलने के बाद जब मुलाकात के लिए रास्ते में थे तो मेरा एक दोस्त तो बड़ा बेबाक था, ये गौस पाक कहते हैं, बड़ा बेबाक था। उसने कहा मैं उस गौस से ऐसा सवाल करूंगा वो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे सकेगा।
कोई वो जवाब नहीं दे पाएगा, मैं ऐसा सवाल करूंगा। दूसरे ने कहा हम भी कोई मुश्किल सवाल सोचते हैं और उनसे करेंगे। दोनों ने कहा, गौसे पाक कहते हैं हमने कहा मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मैं गौस की बारगाह में जा रहा हूं, अदब से बैठूंगा, दुआएं लेकर के आ जाऊंगा, मैंने भी कोई इम्तिहान लेना है उनका। फरमाते हम तीनों चले। जब वहां पहुंचे तो वो गौस वहां से गायब थे। वो उड़कर हमारे सामने आए और आकर के बैठे तो पहले से फरमाया, ओ फला, तू मुझसे ऐसा सवाल पूछने वाला था कि मैं उसका जवाब ना दे सकूं, इतना मुश्किल सवाल तू सवाल मुझसे पूछने वाला था। तेरे सवाल से पहले सुन, ये तेरा सवाल, ये तेरा जवाब, और तेरे लिए ये है कि तूने मेरी बेअदबी की है। जा, तू मरेगा तो काफिर होके मरेगा। मैं तुझे कुफ्र के दलदल में देख रहा हूं, तुझे जहन्नम में देख रहा हूं। देखो, उस गौस ने कह दिया कि तू बचपने में कहा तू काफिर होके मरेगा। दूसरे से कहा तू भी बड़ा मुश्किल सवाल ढूंढ रहा था, ये तेरा सवाल, ये जवाब, और मैं तेरे कान तक दौलत और शोहरत देख रहा हूं। तू मरेगा तो दुनियादार होकर मरेगा, दुनिया में डूब के मरेगा। चूंकि तेरी गुस्ताखी कुछ कम है ना, तो तू दुनियादार होके, वो काफिर होके तो दुनियादार होके। फिर मेरे गौस की तरफ देखा और फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर, तूने मेरा अदब किया। मैं देख रहा हूं कि एक दिन अल्लाह तुझे वो लाएगा कि तू बगदाद के मिंबर पे बैठ करके कहेगा, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। ये है अदब की बरकत। गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं तीनों आलिम बने। जिसको बद्दुआ दी थी काफिर होके मरेगा, वो भी आलिम बना। इतना बड़ा वो आलिम बना कि लोगों से मुनाजरे करता, बड़े बड़े ईसाई पादरियों को हरा देता। और जब रोम गया, रोम जाने के बाद मुनाजरा हुआ, ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी उससे हार गया। हारने के बाद उसने शिकस्त तस्लीम कर ली। तो ये अल्लामा साहब बड़े कर्रोफर के साथ उस ईसाई के घर गए, और जब घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद जो है उसकी बेटी पे नजर पड़ी। कहा, तेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, इससे शादी कर दे मेरी। पादरी शाना था, उसने कहा ईसाई है ये और तू मुसलमान, अगर ईसाई हो जा तो शादी कर देंगे। वो ईसाई होगी। जब ईसाई हुआ, ऐसी बदतरीन बीमारी में मुब्तला हुआ कि उसके बदन से बदबू आती थी और पीप निकलता था। लोगों ने उसको उठा करके रोम के जंगल में फेंक दिया। एक अल्लाह वाला गुजरा, देखा क्या है, तो इसको देख कर कहा, तुम तो बहुत बड़े मुनाजिर थे, आलिम थे, क्या हुआ? वो कहा कि कुछ याद नहीं, क्या करें, कुछ पता नहीं। फरमाया कि कोई कुरान की आयत याद है? कुरान की एक आयत याद आई, वो भी अजाब की आयत थी। और उसके बाद वो बंदा कुफ्र पर मरा और दूसरा बड़ा आलिम बना, बादशाह का वजीर बना और दुनियादारी में मर गया। और दुनिया ने देखा, मेरे गौस ने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहा, कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। शेख मगरबी कहते हैं कि जिस वक्त तो गौसुल आजम दस्तगीर ने यह कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो मैंने जमीन पे देखा तो जमीन पे जितने वली थे सब ने गर्दन झुकाई। मैंने कब्रों में झांका तो कब्रों में जितने वली थे सब ने गर्दन झुकाई। मैंने माओ के पेट की तरफ तवज्जो की तो मां के पेटों में जितने वली थे उन्होंने मां के पेट में गर्दन झुकाई। और मैंने जब आलम अरवा में देखा तो आलम अरवा में जितने वली थे सब ने गर्दन झुकाई। शेख मगरबी कहते हैं अरवा वालों ने झुका दिया, मां के पेट वालों ने झुका दिया, दुनिया वालों ने झुका दिया, कब्र वालों ने झुका दिया। जब सब ने झुकाया तो मैंने भी अपनी गर्दन को झुका दिया। ये है अदब की बरकत। अपनी औलाद को अदब सिखाओ, बाअदब बनाओ। अल्लाह हम सबको अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की तौफीक अता फरमाए। हम सबको औलाद की बेहतर परवरिश की तौफीक अता फरमाए, जेवरे अदब देने की तौफीक दे, दीन के करीब करने की तौफीक दे, खौफे खुदा दिलों में पैदा करने की तौफीक दे। और सुन्नी दावत इस्लामी से अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को वाबस्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह भावनगर और इसके इतराफ में तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का काम
जोरों पर है बेहमदिही ताला। आइए हम सब इस माहौल से वाबस्ता हों और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुआफ़ फरमाएं। जिस तरह आज आप बड़ी तादाद में आई हैं, उम्मीद है कि कल आप अपने घर के मर्दों को इससे बड़ी तादाद में भेजेंगी, इसलिए कि एक औरत होती है, उससे मुतालिक 4 मर्द होते हैं। यानी एक औरत अगर मुतारिक हो जाए तो एक औरत जाएगी तो वो 4 मर्दों को भेज सकती है, एक बाप को, दूसरा बेटे को, तीसरा शौहर को, चौथे भाई को। एक औरत के 4 रिश्ते होते हैं। अगर मेरी बहनें यहां जितनी मौजूद है ऐसे सुन रही है जैसे है ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे गौस की खैरात है। तो जिस शौक और ज़ौक के साथ आप आई है, उम्मीद है कल इतनी बड़ी तादाद में भेजे घर वालों को कि इस मैदान के